नमस्कार, मैं हरमीत सिंह J&K न्यूज़ बस से आपका स्वागत करता हूं। पहले तो आपसे सुबह लाइव में एक आपके साथ जो है जुड़ा था, लेकिन इस समय एक बार फिर आपके साथ जुड़ रहा हूं और काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं, क्योंकि वजह ये थी कि तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक क्यों नहीं थी? तबीयत इसलिए ठीक नहीं थी कि हमें चिकनगुनिया हो गया था। इस समय भी मैं तकरीबन 12-15 दिन ऑफ रहा मार्केट से। आपके सामने कई चीज़ों की रिपोर्टिंग जो है वो नहीं कर पाया, उसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये चिकनगुनिया और डेंगू लगातार हमारे जम्मू के अंदर फैलता चला गया। लगातार चिकनगुनिया और डेंगू के केस दिन में तकरीबन 90-100 केस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे थे। आज अगर ये जो लाइव आप लोग देख रहे हैं, और इस लाइव के साथ जुड़ने के लिए आपको ज़रूर कहूँगा, और ये भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि आपके मोहल्ले में, आपके समाज में, आपके घर में कितने लोग थे इस पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जिनको बुखार नहीं हुआ, जो डेंगू के टेस्ट के जो है शिकार नहीं हुए, जो चिकनगुनिया लगातार जो है वो जम्मू में बढ़ता हुआ चला जा रहा था उसका शिकार नहीं हुए। हर एक घर में तकरीबन 2-2 से 3-3 मरीज तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर वो अपने बिस्तर पर लेटे पड़े रहे, क्योंकि उनके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो खड़े होने की भी हिम्मत रहे। और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया लगातार हमारे जम्मू के लोगों पर प्रहार करता रहा। लेकिन इस डेंगू को और चिकनगुनियों के मच्छर को मारने के लिए, रोकने के लिए जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो कहाँ गायब हो गई? जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर जो ईमानदार जम्मू और शानदार जम्मू की बात करते रहे, पार्कों से चूना जो है वो लगातार गायब करते रहे। एक खबर चली और चूना गायब हो गया, लेकिन क्या उन मेयर साहब को ये नहीं दिखा कि जम्मू के अंदर कितने डेंगू के केस आ रहे हैं, कितने चिकनगुनिया के केस आ रहे हैं? और उनको रोकने के लिए जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है, हर कॉरपोरेटर की जिम्मेवारी होती है कि उनको अपनी वार्ड्स के अंदर फॉगिंग करवानी है। मैं आप सभी कॉरपोरेटर से, आप सभी वार्ड्स के रहने वाले निवासियों से ये आग्रह करता हूं, अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अपनी वार्ड के हर एक निवासी से ये भी मैं आपसे अपील करूंगा कि आप ये कमेंट के राही जरूर बताएं कि ये आपके वार्ड में कितनी बार फॉगिंग जो है वो आपके कॉरपोरेटर ने करवाई है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की कितनी बार गाड़ी आपकी गली से गुजरी है जो धुआं करते हुए, सफेद धुआं करते करते मच्छरों को मारते हुए डेंगू को रोकने के लिए, चिकनगुनिया जो इस बार जम्मू के अंदर एकदम से तेजी से फैलता रहा और 100 से ज्यादा केस जो हैं वो लगातार आते रहे। लेकिन क्या आपकी वार्ड्स में फॉगिंग की गई? क्या म्युनिसिपैलिटी की गाड़ी आई? क्या कॉरपोरेटर्स वहां पर आए कि हाँ, डेंगू के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो है आपके साथ कितना कंधे के साथ कंधा मिला के चल रही है? मैं जिस जगह खड़ा हूं ये प्रेस क्लब है, जम्मू का प्रेस क्लब। यहां पर बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, बड़े से बड़ा सोशल एक्टिविस्ट यहां पर अपनी गाड़ियों के साथ रोज आता है। हम मीडिया कर्मी उनको पूरा कवरेज देते हैं। यहाँ पर मेयर, यहाँ पे बीजेपी के अध्यक्ष, यहाँ पे बीजेपी के बड़े बड़े नेता, कांग्रेस के, पीडीपी के कई लोग नेता जो हैं यहाँ पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम मीडिया वाले उनको कवरेज करते हैं। लेकिन किसी ने भी ये नहीं पूछा कि आखिर कुछ मीडिया वाले इस समय अगर रिपोर्ट नहीं कर पा रहे, उनकी वजह क्या है? क्या कोई बीमार पड़ा है? क्या किसी को डेंगू तो नहीं हुआ? क्या किसी को चिकनगुनिया तो नहीं हुआ? इस प्रेस क्लब के अंदर जहां पर लाखों की तादाद पे, हजारों की तादाद पे गाड़ियां आती हैं, लोग आते हैं, क्या यहां पर फॉगिंग की गई है? अगर आप प्रेस क्लब के इसी एग्जीबिशन ग्राउंड के जहां तकरीबन सभी जर्नलिस्ट सारा दिन यहां पर बैठे रहते हैं, कितनी गंदगी अंदर है, कितनी स्मेल अंदर है और कितना मच्छर अंदर है, और हम सभी जर्नलिस्ट इसी ही एरिया के अंदर सारा दिन जो है वो घूमते रहते हैं। लेकिन यहां पर कोई फॉगिंग जो है वो नहीं की गई। इस तरफ अगर आप देखें, ये नाला है, यहां पर गाड़ियां आप देखें, लाइन से यहां पर गाड़ियां लगी हुई हैं। लेकिन आपको मैं एक बार यहां का नाला दिखाना चाहता हूं। यहां पर कई बार जो है डिप्टी मेयर, पुराने मेयर सब आते थे यहां पर, लेकिन देखिए ये नाले की हालत देखिए। यहां पर मैं आपको यह गंदगी दिखाना चाहूंगा, ये है। और अभी भी अगर आप देखें तो आपके सामने इस समय जहां पर मैं आपसे रिपोर्ट इस समय कर रहा हूं, कई मच्छर, कितने किस्म के मच्छर जो हैं वो यहाँ पर घूम रहे होंगे, और हम जर्नलिस्ट सारा दिन यहाँ पर बैठे रहते हैं। क्या म्युनिसिपैलिटी की कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की यहाँ पर, कि उनको यहाँ पर जो है वो साफ सफाई जो है वो करनी चाहिए?
क्या मेयर साहब जो ईमानदार और शानदार जम्मू की बात करते हैं, एक पार्क में चूना गिरा था और मेयर साहब ने एक खबर के चलने के बाद ही जो है वो चूना उठा दिया। लेकिन आए दिन अखबारों में ये मिल रहे हैं कि कितने केसेस डेंगू के हो रहे हैं, कितने केसेस चिकनगुनिया के हो रहे हैं। हर मीडिया रिपोर्ट जो है वो मिल रही है, लेकिन मेयर साहब को पता नहीं चला। शायद वो अखबार नहीं देखते, शायद वो सोशल मीडिया को फॉलो नहीं करते, शायद वो फेसबुक अपने पेज में उनके फोन में डाउनलोड नहीं है, शायद उनको पता ही नहीं चल रहा जम्मू के अंदर कितने डेंगू के केस आने। और ना ही मेयर, हर एक कॉर्पोरेटर की बात कर रहा हूं मैं, जो बड़े बड़े वादे लोग आप करते हो कॉर्पोरेटर्स और बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन आप लोगों ने अपनी वार्ड के अंदर कितनी बार जो है फॉगिंग करवा के दी है। हमारे साथ प्रेस क्लब के ही यहाँ पर एक मित्र हमारे जुड़े हुए हैं, विकी जी नाम है इनका। पार्किंग का पूरा सारा ये देखते हैं। विकी जी, यहाँ पर फॉगिंग के लिए कोई आया था? और ये जो नाले की हालत है, ये कब से ऐसी हालत पड़ी हुई है? ये सर, फॉगिंग के लिए तो कोई नहीं आया था। जब एक ऑटो आया था वो भी अंदर गया था, वहाँ पे आर्मी वाले फौजी रह रहे थे, वो उनके लिए आए थे। मैंने ऑटो वाले को बोला, मैं कहा हमारे यहाँ भी फॉगिंग कर रहे, कह रहे हमारे पास परमिशन नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास परमिशन नहीं है, हमारे पास परमिशन नहीं है फॉगिंग अंदर करने की, हमें सिर्फ आर्मी वालों के कमरे में करनी है, बाकी और कहीं भी फॉगिंग नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहाँ पर जो दुकानदार जो इधर गंद पड़ा हुआ है पार्क में सारा, इधर कितने मच्छर, सारा दिन जर्नलिस्ट जो है यहीं पर बैठे रहते हैं। और मैं खुद 15 दिन बाद जो है लौटा हूँ मार्केट में, क्योंकि मुझे भी चिकनगुनिया का शिकार हुआ। हर घर में 2-3 बंदे बीमार है। हर घर में, आप किसी भी घर में देख लो। इसमें आम लोगों का भी अपनी गलती भी है, और सबसे पहली गलती तो डिपार्टमेंट की होती है, म्युनिसिपैलिटी की। हाँ, जो भी है ठेकेदार है, जो सबसे पहले उनकी गलती। देखो, वो हाथ आगे बढ़ाएंगे तो आम जनता भी उनका साथ देगी। अगर वही नहीं हाथ आगे बढ़ाएंगे तो आम जनता क्या साथ देगी? अगर देखो ना, ये नाला आपने देखा 6 महीने से साफ नहीं करवाया। अगर ये प्रॉपर हर महीने साफ होता रहे, ये एक्सक्यूज देते हैं कि गाड़ियां लगी हुई हैं। गाड़ियां लगी हैं तो क्या हो गया? गाड़ियों के लिए पुलिस वालों को बोलो, वो गाड़ियां उठा के नहीं ले, क्रेन मंगवाओ, गाड़ियों अपने आप उठा के ले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई एक्सक्यूज थोड़े, अगर पूरी उम्र यहाँ गाड़ियां लगी रहेंगी तो सफाई नहीं होगी। ये कोई यहाँ पर तो प्रेस क्लब में कई बार मेयर भी आते हैं, डिप्टी मेयर भी आते हैं, बीजेपी की कई नेता और अपोजिशन पार्टीज के, कांग्रेस के, सोशल एक्टिविस्ट। किसी ने यहाँ पर कोशिश नहीं की। यहाँ पर हमने कई पिछले साल प्रोटेस्ट जो है कवर किए, यहाँ पर लाखों लोग, हजारों लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं। वो इसी गंदगी में बैठकर जो है वो करते थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि ये लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये नाला जो है इनको इसका शिकार हो सकते हैं, बीमारी लग सकती है। उस पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई भी जो नहीं है, यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है उनका भी कोई नजर नहीं है। बात पता है क्या है सर, ये हिंदुस्तान है और ये जम्मू है। हम लोग खाली अपना ही घर देखते हैं कि साफ रहे, बाहर का हम ये नहीं देखते कि वो भी किसी का घर है या किसी की जगह है। सारे अपना काम अपने तरीके से करें, सही करें, तो क्यों नहीं होगा? सब कुछ हो सकता है। मैंने एक ही बात बोल दी ना, जब तक ठेकेदार जो हमारे हैं वही आगे नहीं आएंगे तो पीछे से कोई भी नहीं आएगा। ठेकेदारों को भी तो ऑर्डर ऊपर से ही आएगा ना, काम करो आप, ये नाला साफ करो, यहाँ पे फॉगिंग करो। कॉर्पोरेटर वार्ड में बोलेगा भाई ये गाड़ी घुमाओ, हर एक वार्ड में, हर एक गली में जो है गाड़ी घुमाओ। जब ऊपर से ऑर्डर ही नहीं आ रहा तो ठेकेदार क्या करेगा? तो फिर ठेकेदार बनने का क्या फायदा? ऐसी कुर्सियों पे बैठने का क्या फायदा? तो जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुर्सियों में बैठे हैं उनको क्या वो ये चाहते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, म्युनिसिपलिटी डिपार्टमेंट के अंदर जब कोई 150 लोग जब बीमार होंगे तब उनकी आंखें खुलेंगी, तब वो फॉगिंग चलाएंगे? वहाँ पे होंगे ही नहीं बीमार। वो वहाँ पे पहले कर रखी है अपने लिए, वहाँ पे सारा फैसिलिटी होगी। वही मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ के लोग खाली अपना घर देखते हैं, बाहर का नहीं देखते हैं। मतलब आपका ये कहना विकी जी कि जिनकी सिफारिश आ गई, जिनका फोन आ गया, उनकी हो जाएगी फॉगिंग, लेकिन जिनका फोन नहीं आया वो चिकनगुनिया से शिकार रहे, डेंगू से शिकार रहे, बीमार रहे, चाहे वो महीना एक बीमार रहे, चाहे उनकी डेथ हो जाए, लेकिन उस पर ध्यान कुछ नहीं, उसकी कोई ध्यान नहीं है। अब हॉस्पिटल में जाके देखो कितना रश है। सारे अपना काम अपने तरीके से करे, अपना समझ के करे, दिल से करे, जिम्मेवारी समझ के करें, तभी ही ये मसला हल हो सकता है, वरना ये बिल्कुल ही नहीं हल हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। बड़ी सही बात बोली विक्की जी ने कि हर कोई मसला अपना घर देखकर नहीं, जिम्मेवारी देखकर अगर आप लोग अपना काम ईमानदारी से करें। मैं इसीलिए बार बार ये बोल रहा हूँ कि हमारे जम्मू के मेयर का सिर्फ एक ही नारा है, ईमानदार जम्मू और शानदार जम्मू। आप ईमानदारी से अगर अपना काम करें तो शायद जम्मू के अंदर जो डेंगू के केस और जो चिकनगुनिया के केस इस साल जो है, इस सीजन में जो लोग बीमारी का शिकार हुए हैं, अगर टाइम रहते, अगर समय पर रहते हुए हर वार्ड में, हर गली में फॉगिंग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेवारी थी, कॉर्पोरेटर की जिम्मेवारी थी, डिप्टी मेयर, आप सबकी जिम्मेवारी थी। लेकिन कहीं ना कहीं आप लोगों ने अपनी जिम्मेवारी निभाने में नालायकी की,
कॉर्पोरेटर्स ने भी, मेयर्स ने भी और डिप्टी मेयर्स ने भी अगर आप लोग अपने सही समय रहते हुए फॉगिंग कर देते तो शायद जम्मू के अंदर जो दिन में 100 केस, 90 केस चिकनगुनिया, हर घर में 2-4 लोग जो हैं बीमार पड़े हैं। ये आप कमेंट के राही जरूर बताएं कि आपकी वार्ड में कहां पर फॉगिंग हुई है, क्या आपकी वार्ड की फॉगिंग हो चुकी है या नहीं हो चुकी, आपके घर में कितने लोग डेंगू से, चिकनगुनिया से, फीवर से जो है शिकार रहे, ये कमेंट के राही जरूर बताइए। ये आपके सामने रिपोर्ट रखनी बहुत जरूरी थी। पिछले 15 दिन से मैं लगातार सोशल मीडिया पर यह चीज से देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई रिपोर्ट इस पर भी आए कि डेंगू और चिकनगुनिया इतना फैल रहा है, लेकिन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या सोया हुआ है क्या उनको फॉगिंग का जिम्मेवारी जो उनकी है, मच्छर को मारने की जिम्मेवारी जो उनकी है, जो अवेयरनेस करने की, वो आखिर अपनी जिम्मेवारी क्यों नहीं निभा रहे? आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपकी वार्ड की फॉगिंग हुई है। 75 वार्ड्स में कितने वार्ड्स की फॉगिंग हुई है, कितनी गलियों की और कितने घर में कितने लोग बीमार हैं। और इस वीडियो को शेयर करके टैग कीजिए जम्मू के मेयर को, डिप्टी मेयर को, अपने वार्ड के कॉर्पोरेटर्स को टैग कीजिए, शेयर कीजिए उनको व्हाट्सएप पे, ताकि उनकी आंखें खुल सके कि जो उनको वोट लेने के लिए जब वो आएंगे तब उनसे ये सवाल पूछेगा कि जब आपके सामने एक जिम्मेवारी होती है तब आप लोग कहां पर खो जाते हैं। वोट लेने के लिए तो आप बार बार दिन में 3-3 बार, 4-4 बार, 10-10 बार अपनी गाड़ियां घुमाएंगे, लेकिन जब डेंगू और चिकनगुनिया फैल रहा है जम्मू के अंदर तो आप लोग अपनी एक बार भी अपनी गाड़ी फॉगिंग के लिए जो है वो नहीं घुमा सकते हैं। विक्की जी, कुछ आखिरी में बोलना चाहेंगे? मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि जो जितने भी लोग हैं अपना फर्ज समझो। ये नहीं है कि अपना ही घर साफ रखना है, दूसरों का भी देखो। जब दूसरों को आप साफ रखोगे आपका नेचुरली अपने आप साफ हो ही जाएगा। और एक जिम्मेवारी और बनती है जो वार्ड नंबर के कॉर्पोरेटर है। आज देखो, पिछली बार मैं वार्ड नंबर 19 का हूँ, ठीक है। मेरे घर से कूड़ा निकाला और मेरे घर के बाहर लगाया, मेरे घर से निकाला, मेरे घर के बाहर लगाया। मेरे घर के सामने मकान है, उसका कूड़ा निकाला, मेरे घर के पास लगाया। उसके साथ वाले का निकाला, वो मेरे घर के पास लगा दिया। क्या मेरा घर नहीं है? मेरा घर धर्मशाला है क्या? अपना घर साफ करें, दूसरे का घर खराब करें। हाँ, मैंने पिछली बार भी उनको वार्न किया था। आज भी वो कूड़ा निकाल के गए हैं वार्ड नंबर 19 के चांद नगर, और एक कॉर्पोरेटर की गली का मसला है ये। मैंने उनको वार्न किया, आज फिर वो उसने गली में फॉगिंग हुई वार्ड नंबर 19 में? नहीं हुई। आपने कॉर्पोरेटर से बोला कि हमारे यहाँ सर कॉर्पोरेटर भी समझदार है ना, सारे समझदार हैं, सारे समझदार हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उसने काम नहीं करवाया, उसने काम बहुत करवाए, अच्छे काम करवाए, लेकिन काम ये नहीं कि थोड़े काम करवा के अपनी। लेकिन ये तो एक बीमारी फैल रही है ना, इसमें तो फर्ज बन जाता है और पैसा अलॉट होता है। सबसे बड़ी बात है, फॉगिंग के लिए पैसा अलॉट होता है। आप लोगों को पैसा मिला जाता है कि फॉगिंग करने के लिए, हर वार्ड में होता है। वो पैसा कहाँ चला गया? अगर आप लोगों ने फॉगिंग नहीं कराई तो कहाँ गया वो पैसा? उसका हिसाब कौन देगा? जो लोग बीमारी के लिए, आज चिकनगुनिया जो बीमारी हो रही है, लोगों का घर का महीने का सर्कल बिगड़ गया है। 5-5, 6-6 हजार रुपए जो है डेंगू का टेस्ट करवाने जाए तो 3-4 हजार रुपए डेंगू के टेस्ट के लग जाते हैं। चिकनगुनिया का टेस्ट महंगा है, सीबीसी का टेस्ट महंगा है, दवाइयां लेते लेते महीने का सर्कल जो है वो कहीं ना कहीं बिगड़ गया। लेकिन आप लोगों को पैसा जो मिला था, आप लोगों ने अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाई। वो पैसा कहाँ चला गया वो पता नहीं। फॉगिंग कहाँ की आपने, किस गली में की, कौन सा फोन आपको आया, किस घर की आपने फॉगिंग की, ये आज तक किसी को पता नहीं चला। इसीलिए विक्की जी ने बहुत सही बात बोली, आप लोग सिर्फ अपना घर साफ करना चाहते हैं, दूसरे के घर में क्या चल रहा है, कौन बीमार पड़ा है, इससे आपको नहीं पड़ता। इसीलिए उन्होंने ये कहा कि जिम्मेवारी कहीं ना कहीं समझनी पड़ेगी। हम सबको अपनी जिम्मेवारी, फर्ज समझना पड़ेगा, तभी जो है अपना फर्ज समझ के अगर हम अपना काम समय रहते हुए कर दें तो इस तरह की ना बीमारियां फैलेंगी, ना हमारे जम्मू के अंदर गंदगी फैलेंगी। और जो स्वच्छ भारत का अभियान जो आप लोग बोलते हो, उसको भी करने में आपको जो है सहूलियत मिलेगी। जी, मैं आपको टोक रहा हूँ। एक बात और बोलना चाहता हूँ मैं, जो हमारे जम्मू के जितने भी स्कूल, बड़े स्कूल हैं, प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है, छोटी एकेडमी है, उनको मैं खासकर बोलना चाहता हूँ प्लीज, क्योंकि जवान है, जो बड़े बुजुर्ग हैं वो तो संभल जाएंगे, लेकिन बच्चों को संभालना बड़ा मुश्किल होता है। उनका खासकर ध्यान रखा जाए। स्कूल में चाहे छोटे हो चाहे बड़े स्कूल हो, वहाँ सफाई जरूर रखें और बच्चों को खासकर ध्यान रखा जाए। यही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विक्की जी। और ये सारी रिपोर्ट आपके सामने रखी है। आप अपनी वार्ड्स के लिए भी डिटेल दीजिएगा कि आपकी वार्ड में फॉगिंग हुई है और कितने लोग आपके घर में बीमार रहे पिछले 1-1.5 महीने से, और टैग कीजिएगा जम्मू के मेयर को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, डिप्टी मेयर को, और अपने कॉर्पोरेटर के व्हाट्सएप पे ये वीडियो जरूर डालिएगा और उनसे पूछिएगा कि हमारे फॉगिंग क्यों नहीं हुई, हमारे घर में जो डेंगू से, चिकनगुनिया से जो लोग बीमार रहे, जो खर्चा हमारा आप लोगों ने बिगाड़ा, उसकी जिम्मेवारी आपकी है या नहीं है।
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। J&K न्यूज बज़ की खबरों को यूं ही फॉलो करते रहें, शेयर करते रहें। मेरे कैमरामैन रघु के साथ मैं हरमीत सिंह, जय हिंद।